धन्यवाद। आप एसएससी मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से हम एक नया चैप्टर त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको सांख्यिकी का चैप्टर खत्म किया है और कुछ उसमें जो बचा हुआ है उसको हम पुनः बाद के वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले आपको जानना है कि ज्यामितीय कोण और त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय का जो कोण होगा उसमें अंतर। ठीक है, तो आप जानते होंगे ज्यामितीय जो कोण होता है वो 0 डिग्री से 360 डिग्री का होता है और वो हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है ना, ज्यामितीय कोण 0 से 360 का होता है, वो हमेशा धनात्मक होता है। किंतु त्रिकोणमितीय जो कोण होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। इसको ऐसे समझिए कि त्रिकोणमितीय कोण में जो खींचा जाता है उसमें दो किरणों में से एक किरण को हम क्या करते हैं, अस्थिर कर लेते हैं और दूसरी किरण को या तो वामावर्त घुमाते हैं या तो दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं। आइए फिगर से इसको समझते हैं। यहाँ पर एक किरण आपका स्थिर हो गया हुआ है, यहाँ पर दूसरा किरण जो है आपका दक्षिणा या वामावर्त दिशा में घुमाया गया है। वामावर्त दिशा में ओ भी है। तो ये वामावर्त दिशा का मतलब होता है कि घड़ी की विपरीत दिशा में, क्योंकि आपने देखा होगा घड़ी की दिशा में नीचे की ओर घड़ी का सुई आता है, लेकिन हम यहाँ वामावर्त का मतलब हुआ घड़ी की दिशा की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पर घुमाते हैं। इसी तरह से अगर यही किरण आगे बढ़ जाता है तो ये पुनः वामावर्त दिशा में घूम रहा है, इसी तरह से वामावर्त दिशा में घूम रहा है। तो ये सब जो कोण होगा वामावर्त दिशा में घूमने वाला कोण ये धनात्मक होगा। ये क्या हो जाएगा, धनात्मक। अब बात आती है कि ऋणात्मक कहाँ होगा। आपका एक किरण स्थिर है वो है, दूसरा किरण अगर आप घड़ी की दिशा में चलते हैं दक्षिणावर्त दिशा में तो ये आपका हो गया ऋणात्मक कोण। ये आपका हो जाएगा ऋणात्मक कोण। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा कि घड़ी की दिशा में चलते हैं तो ऋणात्मक और घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं तो धनात्मक। ठीक है, वामावर्त का मतलब होगा धनात्मक, दक्षिणावर्त का मतलब हो जाएगा ऋणात्मक। क्लियर। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आपको पता भी होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वह न्यून कोण के सापेक्ष किसी दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात होता है। तो ये जान लीजिए भुजाओं का जो अनुपात है वह त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग जब नाम से जानते हैं तो आपने सुना होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ये सब नामों से जानते हैं। तो सबसे पहले ये मूल रूप साइन थीटा का क्या था इसको देख लीजिए। आपका जो ये मान है साइन थीटा तो SIN था साइन थीटा, दूसरा कोसाइन बना था, इसके बाद टेंजेंट, इसके बाद आपका कोटेंजेंट, इसके बाद आपका था सेकेंड, इसके बाद था कोसेकेंड। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से 3 अक्षर लेते हैं तो ये साइन थीटा शॉर्ट फॉर्म हो गया, ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ये आपका टेन थीटा हो जाएगा, ये आपका कॉट थीटा हो जाएगा, ये आपका सेक थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 5 डिजिट लेना है, ये आपका कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर थीटा, थीटा का क्या महत्व है। तो न्यून कोण के सापेक्ष रखना है उसको। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो न्यून कोण के सापेक्ष होता है। जैसे हम न्यून कोण को इससे हटा देते हैं तो इस त्रिकोणमितीय अनुपात में जैसे हम साइन से थीटा को अलग कर देते हैं तो साइन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। अर्थात हम साइन थीटा को साइन इंटू थीटा मत समझिए। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि साइन थीटा अगर त्रिकोणमितीय अनुपात का होल स्क्वायर दिया रहा है थीटा पर प्रभाव नहीं डालेगा। ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा व्यक्त होगा। ठीक है, अगला हम बताते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात टी रेशियो जो है आपका, टी रेशियो का जो वैल्यू होता है वो आपका एक क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है, रियल नंबर। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होता है
वो वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय के रूप, लेकिन वास्तविक संख्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या हो गया? वास्तविक संख्या। साइन थीटा का होल स्क्वायर समझ में आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को साइन इंटू थीटा नहीं व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि थीटा के अलग होने से क्या हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। क्योंकि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा से स्पष्ट है कि थीटा के सापेक्ष, ठीक है ना, न्यून कोण के सापेक्ष, त्रिकोण में न्यून कोण के सापेक्ष जब हम किसी समकोण त्रिभुज में चलते हैं तो उसमें भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा? भुजाओं का अनुपात से व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात किससे निरूपित किया जाएगा? भुजाओं के अनुपात से। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज का फिगर खींचते हैं। समकोण त्रिभुज का एक फिगर देते हैं, ए बी और सी, जहाँ पर बी कोण समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि एक समकोण होता है और दो न्यून कोण होता है, अधिक से अधिक दो न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ पर दो न्यून कोण में से एक न्यून कोण सी कोण सेलेक्ट कर लेते हैं। चूँकि इसमें यही चीज़ महत्वपूर्ण है, जब तक आप न्यून कोण को सेलेक्ट नहीं कीजिएगा तो फिर आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू सही नहीं होगा। ठीक है ना, तो न्यून कोण को सेलेक्ट कर लेते हैं, सी को। अगर सी सेलेक्ट करते हैं तो ये परपेंडिकुलर पी हुआ, ये बेस बी हुआ, ये एच हाइपोटेनस, ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो न्यून कोण को सेलेक्ट जो करते हैं तो उसी के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, और उसके संलग्न भुजा को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, तो संलग्न भुजा को बेस कहते हैं। तो आप ये यहाँ पर बोल सकते हैं, तो सर यहाँ पर संलग्न भुजा सी से रिलेटेड सी बी है और सी ए है, तो सही बात है, दोनों है संलग्न भुजा। लेकिन मैं बताता हूँ कि यहाँ पर समकोण के सामने भुजा पहले से ये क्या है? कर्ण है। ठीक है, तो ये जो संलग्न भुजा सी ए है इसको हम आधार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कर्ण इसका विरोधाभास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हो गया, इसका संलग्न भुजा ये बी हो गया। ठीक है, हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, समकोण के सम्मुख भुजा को आधार कहते हैं, कर्ण कहते हैं। समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, और तीसरी भुजा जो बचा उसको आधार कहते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम साइन थीटा को अगर लिखें तो साइन थीटा बराबर आपका जो फॉर्मूला बना है पी बटे एच। ठीक है, वो कॉस थीटा बराबर आपका बना है बी बटे एच, और टेन थीटा जो है यही साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात है। एच एच कैंसिल होने से पी बटे बी बन जाएगा। ठीक है, पी बटे बी बन जाएगा। इसके बाद जो है आपका टेन के बाद जो कॉट आप देख रहे हैं तो ये टेन का व्युत्क्रम का नेचर है, तो ये बी बटे पी हो जाएगा। अब इसके बाद आपको सेक थीटा जो देखिएगा तो सेक जो है ये कॉस का व्युत्क्रम है, ये हो जाएगा एच बटे बी, और कॉसेक थीटा जो है वो आपका साइन का व्युत्क्रम हो जाएगा, ये एच बटे पी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा? साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, ये सब चूँकि बेसिक चीज़ है, ये सब चीज़ की जानकारी होगी। आप सिर्फ न्यून कोण के सेलेक्ट, न्यून कोण पर क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो आप क्लियर समझ लीजिए, न्यून कोण जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो आपका सिर्फ लंब आधार जो है वो चेंज होता है। न्यून कोण के बदलने से लंब आधार बदलता है, कर्ण जो है वही का वही रह जाएगा। ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पर कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, जिसमें जो है आपका बीसी जो भुजा है वो आपका 7 cm है। बीसी आपका कितना cm है? 7 cm, और यहाँ पर ए बी जो है वो आपका 24 cm है। अब क्या आप कर्ण निकाल सकते हैं कि नहीं? लंबाधार कर्ण तो आसान है निकालना। तो आपका कर्ण का एच का जो मान होगा, एच का मान कितना निकल जाएगा? अंडर रूट लंब स्क्वायर 24 स्क्वायर होगा और प्लस 7 स्क्वायर होगा। जब हल करते हैं तो ये 576 होगा, प्लस 49 जोड़िएगा तो ये 625 होगा, और वर्गमूल 25 cm। तो ये आपका कर्ण कितना निकल गया? मान लेते हैं 25 cm। यहाँ पर क्लियर हो गया, ये निकाला गया मान। तो इसको हम जब आगे बढ़ाते हैं, जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या गड़बड़ होगा। तो जैसे ही न्यून कोण चेंज होगा तो आपका लंब आधार जो है बदलते रहेगा। कर्ण अगर जरूरत पड़े त्रिकोणमितीय अनुपात में तो वही सिर्फ स्थिर रहेगा। तो यहाँ जैसे हम लिखते हैं कि साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए सी न्यून कोण सेलेक्ट हुआ, तो यहाँ पर जैसे न्यून कोण यहाँ पर आधार के निकट होगा, निचली क्षैतिज में। ठीक है, तो आपका नॉर्मल में समझना जो आप आज तक जानते हैं, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये इस न्यून कोण के लिए।
ठीक है। तो ये समझ जाइए कि ये नॉर्मल न्यूनकोण चल रहा है। अब नॉर्मल न्यूनकोण के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, ये हो जाएगा आपका 24/25, ठीक है। अब इसी तरह पुनः हम क्या लिखते हैं, साइन ए, न्यूनकोण इसमें क्या है, साइन ए, साइन ए सेलेक्ट हो गया। आप ये इसको ऐसे समझ लीजिए, ये नॉर्मल न्यूनकोण है या स्टैंडर्ड न्यूनकोण है, ठीक है। तो जैसे ही स्टैंडर्ड न्यूनकोण हो तो समझ जाइए आपका लंब जो है आधार बन गया, आधार जो है वो लंब बन गया, बदल गया है, और कर्ण सिर्फ स्थिर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ साइन का सूत्र बना है, लंब बटा कर्ण बना है। आपका लंब क्या हो गया, ये उल्टा हो जाएगा, आधार वाला जिसको समझ रहे हैं, तो ये लंब हो गया, ये क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/25। हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। चूंकि है क्या, यहाँ पर स्टैंडर्ड न्यूनकोण होता है, आपका लंब आधार बदल जाता है, जिसको आप लंब समझते हैं वो आधार है, जिसको आधार समझते हैं वो लंब है, क्योंकि यहाँ न्यूनकोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। अभी इसके लिए ये लंब हो चुका है, ये आपका आधार है, ये कर्ण है, ठीक है। अब इसी तरह से आपको अगर tan ए पूछा जाए तो tan ए के लिए स्टैंडर्ड डिग्री है आपका, स्टैंडर्ड न्यूनकोण चल रहा है, तो tan के लिए क्या हो जाएगा, आप जानते हैं लंब बटा आधार। तो लंब आपका क्या होगा, ये होगा, आधार क्या होगा, ये होगा। स्टैंडर्ड के लिए उल्टा समझना है लंब आधार को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/24। अगर आपका tan c चल रहा है तो tan c पूछा जाएगा, तो ये नॉर्मल हो गया, तो आपका लंब आधार पहले जैसा होगा, सामान्यतः जो होता है लंब बटा आधार, तो ये मान हो जाएगा 24/7। हमको लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आपका न्यूनकोण के सापेक्ष जो है ये भुजाओं का अनुपात, आप देख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात है ये, और न्यूनकोण के सापेक्ष है, ये क्या है, भुजाओं का अनुपात है। इसीलिए यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात का जो परिभाषा बना था, न्यूनकोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है, ठीक है। अब हम इसके त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध को समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है वो क्या संबंध बना है। तो इसके संबंध की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं कि साइन थीटा, दूसरा आपका है कॉस थीटा, तीसरा आपका है टेन थीटा, आपका चौथा कॉट और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर व्युत्क्रम जो बना है वो आपको पता होगा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 1 6 जिन दो संख्याओं का योग 7 होगा वो निष्पत्ति एक दूसरे का व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए ये सब चीज़ आपको पता भी है, मान लिया जाए साइन और कॉसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा, व्युत्क्रम को हम दोनों तरफ एरो का चिन्ह देते हैं, ये कॉसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस और सेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये इधर हो जाएगा व्युत्क्रम के लिए आपका सेक थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, और क्या हो जाएगा इसके लिए व्युत्क्रम कॉट थीटा, ठीक है। तो ये आपको पता भी होगा। तो इसको आप देखिए, इसका जो फॉर्मूला तब बन गया, व्युत्क्रम संबंधी सूत्र बन गया आपका, क्या सूत्र बन जाएगा, तो साइन का व्युत्क्रम कॉसेक है, आप देख लीजिए साइन का व्युत्क्रम कॉसेक है, तो आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इसी तरह से कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखते हैं, 1/साइन थीटा। अगर दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम चल रहा है तो व्युत्क्रम का गुणनफल का रिजल्ट क्या हो जाएगा आपको, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू आपका मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी के बाद तब आपको पता चल गया होगा कि कॉस सेक और टेन कॉट का क्या फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो आप क्या जानते हैं, यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/कॉस थीटा। जब इस दोनों व्युत्क्रम निष्पत्ति को गुना करते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये हो जाता है आपका ये, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये जैसे आप 5 का व्युत्क्रम क्या जानते हैं, 1/5, अगर गुना करते हैं तो क्या कट करके हो जाता है ये। इसी तरह से टेन और कॉट एक दूसरे का व्युत्क्रम है, आप व्युत्क्रम के लिए फॉर्मूला देते हैं तो टेन बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/टेन थीटा। तो जब दोनों को गुना करते हैं तो आपका क्या मान प्राप्त हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं, इसलिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, क्लियर। चलिए ये चीज़ आपका सामान्यतः आपको पता होगा, ठीक है, नहीं है तो इसको समझ लीजिए। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, पुनः संबंध सूत्र की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला संबंध सूत्र, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं देगा तो आपका बेस नहीं होगा, ठीक है। इसको आप गहराई से जानने के लिए आपको फॉर्मूला तो चाहिए, ठीक है ना। तो आप जो है किसी भी वीडियो को देखिए तो आप शुरू से अंत तक देखिए,
तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम अगला संबंध सूत्र दे रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, आपका प्रश्न भी रहता है इससे संबंधित, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपको पूछा जाएगा कि साइन और कॉस में क्या संबंध है, ठीक है। तो आप बोलिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस रिजल्ट से आपको जो है दो अन्य रिजल्ट प्राप्त होता है, दो परिणाम प्राप्त होगा। क्या? तो राइट अगर साइन कॉस स्क्वायर को भेज सकते हैं तो माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, अगर प्लस साइन स्क्वायर राइट हो जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब अगर पहली बार कॉस स्क्वायर जा रहा है तो लेफ्ट में क्या बच रहा है आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर को लेफ्ट में रख रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो आपको जब पूछा जाएगा साइन कॉस में संबंध तो इस तीनों में से किसी एक को उठा करके बोल देना है, या तो साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बोलिए, या तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ भी आप बोलिएगा तो सब सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे संबंध सूत्र में देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस टेन स्क्वायर राइट आएगा, ठीक है। तो माइनस टेन स्क्वायर राइट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा लेफ्ट बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, लेकिन अब अगर आप सेक स्क्वायर आप टेन स्क्वायर का सूत्र चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर राइट में जाएगा पॉजिटिव होगा तो प्लस 1 क्या हो जाएगा लेफ्ट आ जाएगा उस परिस्थिति में। तो ये आपका मान हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लेफ्ट आ जाएगा बराबर राइट में क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपने क्या देखा कि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक टेन में संबंध है तो सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर कोसेक सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर। सूत्र को दोनों तरफ से पढ़िए, जब तक दोनों तरफ से नहीं जानिएगा तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे यहाँ ऐसे देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ से यूज किया जाएगा। चलिए आगे जो है अगला आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है बचा है, ये दोनों नेगेटिव में चल रहा है, सेक और टेन और कोसेक और कॉट। यहाँ साइन कॉस कितना चल रहा है प्लस में बराबर 1 होगा, तो नेगेटिव के लिए तो नेगेटिव का अनुपात राइट में जाएगा, तो लेफ्ट में क्या बचेगा आपको कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 1 माइनस माइनस जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर जाएगा 1 लेफ्ट आएगा तो फिर कॉट स्क्वायर राइट में बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका इसी फॉर्मूला का प्रोडक्ट है, इसी से व्युत्पन्न है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने देखा कि सब बेसिक जानकारी के रहने के बाद तब जब आप त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं या कोई भी सवाल बनाते हैं तो इन सब चीज़ों से आपको मदद मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज़ और जान लीजिए आप, इसमें जो है आपका टेन थीटा बराबर, ठीक है, आपने देखा व्युत्क्रम के आधार पर टेन थीटा अपना फॉर्मूला बनाया 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, लेकिन इसका व्यापक उपयोग नहीं होगा। आपको टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा के रूप में जानना है। टेन थीटा को किसके रूप में जानना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जब आपका टेन का व्युत्क्रम कॉट चल रहा है तो कॉट थीटा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा अपने आप कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये क्लियर हो गया कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये क्लियर हो गया। इसके जानने के बाद आपको ये पता करना है कि रूल में है कि प्रत्येक निष्पत्ति जो है वो साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में व्यक्त होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो साइन जो होगा नो चेंज होगा, नहीं बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, प्रत्येक निष्पत्ति किस में होना चाहिए साइन और कॉस के पदों में। तो साइन थीटा को हम प्रारंभिक स्थिति में साइन थीटा, कॉस थीटा को प्रारंभिक स्थिति में कॉस थीटा और टेन थीटा चेंज हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा चेंज, बाकी सभी चेंज होगा। ठीक है ना, तो टेन चेंज होगा तो ये आपको पता है कि साइन थीटा बटे क्या बनेगा कॉस थीटा,
कॉट इसका टेन का अपोजिट उल्टा चल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटा साइन थीटा। सेक का व्युत्क्रम बना है कॉस, तो क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, और कॉसेक किसका व्युत्क्रम चल रहा है साइन थीटा, है ना, तो 1 बटा हो जाएगा साइन थीटा। तो आप इस लाइन को देखिए, तो प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस के पदों में दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये सब रूल है आपका कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात प्रारंभिक स्थिति में किस में दिखना चाहिए, साइन थीटा या कॉस थीटा में व्यक्त होना चाहिए। इसके बाद तब आप जा करके अगला बीजगणितीय रूल लगाएंगे, तब आप किसी चीज को प्रूव कर पाते हैं। तो चलिए इसको देखा आपने। इसके बाद आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का स्टैंडर्ड डिग्री का जो मान है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डिग्री का मान याद करना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, एक सारणी को आपने देखा होगा, त्रिकोणमितीय सारणी को, तो उसका वीडियो मैंने पूर्व के वीडियो में डाल दिया है। ठीक है, उसको आप देखिए, और उससे जो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का जो स्टैंडर्ड डिग्री है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कोसेक थीटा, टोटल का जो है स्टैंडर्ड डिग्री 0 से लेकर के 90 डिग्री तक वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, उस वीडियो को मेरा आप देख लीजिएगा। तब उसके बाद तब आप तैयार हो जाइएगा कि आप लेवल वन का जो है ऑब्जेक्टिव बना सकिएगा। इतना करने के बाद लेवल 1 का बनाइएगा। इसके बाद आपको पुनः ट्रिक बताया जाएगा, तब आप जाकर के लेवल 2 का ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए आपने इस चीज़ को देखा, और यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं बता देना चाहते हैं कि आप किसी भी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और जब तक आप किसी भी वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं तो उस वीडियो की गहराई में नहीं जा सकते हैं। किसी भी विषय वस्तु को गहराई से आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अगर मेरा ये वीडियो पसंद हुआ होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। ठीक है ना, धन्यवाद।